हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, दैट इज़ व्हाई यू क्लिक्ड। बट आई वांट टू रिकॉल दैट आपका 2026 कैसा जाएगा ये देखने वाले हैं। एंड फॉर दैट एज ऑलवेज आपके लिए दो पाइल्स हैं टू चूज फ्रॉम। पहली वाली है दिस कैंडल इज पाइल नंबर 1 एंड दूसरी वाली है दिस इज एन ईवल आई, यू नो एन ईवल आई प्रोटेक्शन। क्या कहूँ इसको, ब्रेसलेट है, ये टाँगने वाला है घर पे, मतलब आप इसको दरवाजे पे लगा सकते हैं। इज़ अ काइंड ऑफ यू नो ईवल आई कैचर, और यू कैन से ईवल आई प्रोटेक्टर, कुछ भी बोल लीजिए इसको। इट्स अप टू यू। फर्स्ट एंड सेकंड आपको जो सही लग रहा है चूज कर लीजिए। दोनों ही ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। ईवल आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईवल आइज, एंड कैंडल इज समथिंग जो कि पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है आपके एनवायरनमेंट से। सो बोथ आर लाइक क्लीन फॉर द क्लियरिंग द एनर्जी। तो आई होप आपने अभी तक चूज कर लिया होगा। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पीपल जिन लोगों ने कैंडल पिक किया है। चलिए आपके कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं। पाइल नंबर 1, 2026, राइट। तो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स जो हैं वो है मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वैंड, चैरियट, टेम्परेंस, वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल इज जो सामने पड़ा है, एंड द बॉटम इज 6 ऑफ पेंटिकल। कार्ड थोड़े ज़्यादा निकाले हैं मैंने बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोडिक्शन फॉर द ईयर, होल ईयर, इसलिए ज़्यादा निकाले गए हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने कैंडल चूज़ किया है, आपका ये जो पूरा साल है, ये मुझे लगता है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाला है, फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है, फुल ऑफ ड्यूटीज़ रहने वाला है। और मुझे लगता है कि आपने जो पिछले टाइम में अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आपके पास करने को कोई काम नहीं था, आपके पास कुछ काम करना था, उसके लिए आप रिसोर्सेस नहीं जुटा पा रहे थे, आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बन पा रही थी, या कोई आप स्किल सीखना चाहते थे, फॉर दैट मैटर कुछ ना कुछ जो है वो अड़चनें आ रही थी। अगर पिछले कुछ टाइम में तो आप 2026 में वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपका जो डोर है वो नॉक कर रही हैं, आपका दीवार खटखटा रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं दिख रही है मुझे। एट द सेम टाइम मुझे आप ब्लूम करते हुए दिख रहे हो। आपको जो चाहिए रहेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी, इन्वेस्टमेंट है, फोकस चाहिए रहेगा, फोकस रहेगा। और ये बहुत सारा कुछ करियर रिलेटेड आ रहा है, मनी रिलेटेड आ रहा है, जॉब रिलेटेड आ रहा है, बिजनेस रिलेटेड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका काम जो है ना वो ठीक चलेगा, मोर देन ठीक चलेगा। और अ, अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो या किसी की हेल्प से आप कुछ अचीव करना चाहते हो इन योर करियर, तब भी ये साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड आई डोंट नो, मैं मेरे मुझे कार्ड से ज़्यादा जो वो टॉर्टोइज़ है उसका मुंह मैंने वेस्ट से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दिया।
तो ऐसा लग रहा है कि डिले जो आपको खाए जा रहा था, स्लोनेस जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो इस साल जो है वो नहीं रहने वाली है। डिले एंड स्लोनेस जो है वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगी एंड थिंग्स आर गोइंग टू मूव फास्टर एंड थिंग्स जो है आपके 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 एफर्ट्स के रिवॉर्ड आपको टाइमली और एट टाइम्स क्विकली मिलने लग जाएंगे। एट द सेम टाइम आप आपका इमोशनल सेल्फ मुझे थोड़ा बर्डनसम दिखता है, बट मुझे बैलेंस्ड दिखता है फिर भी। मुझे आप इमोशनली उतने अच्छे स्पेस में नहीं लग रहे हो, लेकिन आप बैलेंस लग रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, if you have an existing relationship like you are married or in some kind of a relationship, तो आप पूरा साल उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों का बैलेंस आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा। कुछ लोगों के मुझे लगता है कुछ कुछ लोग इस साल ना अपने रिलेशनशिप्स को आर एंड पार करने वाले वाली सिचुएशन में आएँगे। जहाँ पे कुछ लोग एक्चुअली में उसको बैलेंस करने में पाइल नंबर 1 के जो हैं वो कुछ लोग उसको बैलेंस करने में विद द हेल्प ऑफ थर्ड पीपल, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ फैमिली, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी बैलेंस करने में जो है वो सक्षम रहेंगे। और कुछ यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है, कुछ में मुझे यहाँ पे फॉर फॉर 30% ऑफ द पीपल ऑफ पाइल नंबर 1, कुछ जो रिलेशनशिप्स होंगे जो कहूँ कि मेंट टू बी नहीं है या कमज़ोर पड़ जाएँगे। समय का जो समय टेस्ट करता है हर चीज़ को, रिलेशनशिप्स को भी। उसको झेल नहीं पाएँगे, वो कुछ ना कुछ ब्रेक भी हो जाएँगे। लेकिन आप जो सुन रहे हो, आप अपनी कॉन्शियस से ब्रेक करोगे एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द मैरिज प्रपोज़ल्स, सो मैनी आर इन योर वे, लाइक सो मैनी। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लोकल से लेकर फॉरेन तक यू आर गोइंग टू सी द प्रपोजल्स ऑफ द मैरिज, फॉर द मैरिज। और हालाँकि मुझे आप आसानी से किसी को भी सिलेक्ट करके करते हुए नहीं दिख रहा है, मुझे आप बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मोड में दिख रहे हो। एंड तब तक मुझे लगता है ढूँढते रहोगे जब तक आपको अपना कंपेनियन, अपने मन का पर्सन नहीं मिल जाता। और हाई प्लस पॉसिबिलिटी मिड ऑफ द ईयर के बाद आपके मन का पर्सन आपको मिल जाए, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। इवन इफ़ यू आर अ सिंगल एंड लुकिंग फॉर द पर्सन, मुझे लगता है मिड ऑफ द ईयर के बाद एक पार्टनरशिप पॉसिबल है। या फिर आपके मन का पार्टनर पॉसिबल है, बिकॉज अदरवाइज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चॉइसेस आर कमिंग इन योर वे। बट सबसे ज़्यादा मैं फ्लरिशमेंट देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा नरिशमेंट देख रही हूँ आपके करियर एरिया में, आपके आपके वर्क फ्रंट पे। पता नहीं ये एकदम से ना वेव है। जितनी भी रीडिंग्स की हैं मैंने, ये वेव है, इंग्लिश चैनल पे की हैं, अभी इस पे भी कर रही हूँ। ये एक वेव की तरह आ रहा है कि आपके करियर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, फास्टनेस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। ये हर रीडिंग में आ रहा है रिसेंटली। तो यू शुड बी एक्चुअली क्लेमिंग दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड एंड वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। लाइक ऐसी एनर्जीज बार बार नहीं आती कि हर रीडिंग में ये आ रहा है। मैसेज फ्रॉम महादेव मैंने इंग्लिश चैनल पे किया था, दो हफ्तों से कर रही हूँ। सेम काइंड ऑफ एनर्जी मैं गेट कर रही हूँ कि 2026 में करियर इज गोइंग टू बी द फ्लरिश्ड पार्ट। हालांकि मुझे आप ओवर बर्डन काम के नीचे दबे हुए इंसान लग रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है काम के अलावा बाकी का जो टाइम है आप वो अपने आप को दोगे। आपके पास एज सच एज बोलूँ तो रिलेशनशिप्स के लिए टाइम भी नहीं है। अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं भी तो आपके पास टाइम नहीं है एक्चुअल में उनके लिए भी। तो even if you want to be single, you will be very okay with it। और एक और मैसेज आ रहा है इससे, अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है या मूव करना चाहता है वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इस साल चांसेस आर वेरी हाई दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू द अनदर प्लेस। और यू मे गोइंग टू गेट द अप्रूवल, आपको अप्रूवल मिल जाए टू शिफ्ट टू द अदर प्लेस और आप मूव कर जाओ। और मुझे ये पता नहीं मिड ऑफ द ईयर के बाद की एनर्जी दिख रही है। इनिशियल ईयर भी आपका बहुत अच्छा है,
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप सेट कर रहे हो आप सेट कर रहे हो उस अप्रोच को, जिस अप्रोच पे एक्चुअली में आपका सारा साल जाना है। और मुझे यहाँ पे मनी मैटर्स पे बहुत ज़्यादा सुकून आता दिख रहा है। ऐसा लगता है मनी मैटर्स विल बी नॉट एनी एनी काइंड ऑफ मैटर फॉर यू। मनी इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर पाइल नंबर 1 फॉर 2026। आपके लिए कोई इशू पैदा नहीं करेगा। मनी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, इवन मुझे लगता है आपसे कई कुछ लोग अगर हेल्प मांगेंगे या आप कोई डोनेशन करना चाहते थे कहीं पे, आप कुछ किसी भी तरीके का डोनेशन करना चाहते थे, आप गिव अवे करना चाहते थे, आप वो कर पाओगे। इवन यू आर गोइंग टू हैव मोर देन इनफ। और मैं आपकी इनकम को मल्टीप्लाई होता देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि बढ़ता देख रही हूँ, मैं आपकी इनकम को मल्टीप्लाई होता देख रही हूँ। 2025 से तो मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रही हूँ। इट इज़ लाइक इफ़ यू आर अगर आप 1000 बना रहे थे ना 2025 में, तो आपको उसका 6000 हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 2026 में, लाइक आप 5-6 गुना ज़्यादा है मनी यू आर गोइंग टू मेक फ्रॉम 2025। सो I'm seeing growth in career, opportunities in career are coming. और if you are kind of a student और आप अपने एजुकेशन के पर्पस से देख रहे हो, तो मुझे लगता है वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वो चीज़ें होने के चांसेस आर हाई। हालांकि आप स्ट्रेस में हो, आप बर्डन में हो, ये स्ट्रेसफुल और बर्डनसम ईयर तो रहने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स टू। बट अब मुझे लगता है जो भी ये पाई नंबर देख रहा है स्टूडेंट, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप बहुत बैलेंस अप्रोच रख पाओगे, और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअली मन के मुताबिक आने वाले हैं। बिकॉज एक्चुअली में आपने पढ़ाई नहीं, आपने तपस्या जैसी पढ़ाई की होगी, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू हैव गिवन योर टाइम एंड एनर्जी, आपने अपनी नींद सेक्रीफाइस की होगी। तो उसके रिवॉर्ड्स आई एम थिंकिंग लाइक उसके रिवॉर्ड्स आर गोइंग टू बी सो पॉजिटिव फॉर यू इन 2026। तो बिल्कुल ब्लूमिंग का ईयर है। और मुझे चैरियट वाले जो 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 मुझे ना ये भेड़िया टाइप ऑफ जीव लग रहे हैं। एंड भेड़ियाज आर लाइक दे आर वेरी क्विक, वुल्फ आर वेरी क्विक। एंड वुल्फ जो होता है वो किसी भी तरीके की गंध सुगंध को बहुत दूर से पकड़ लेता है। सो it is like you will get the smell of the success, you are going to get the smell of the success। तो स्मेल ऑफ सक्सेस आपको 2026 में आने वाली है। तो ये आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ तक आ गए हो। बट मुझे एक टाइम फ्रेम दिख रहा है, जो लोग अपने 27th 28th ईयर या उससे अबव हैं, उनको अच्छे से द स्मेल ऑफ सक्सेस आने वाली है, बिकॉज उन्होंने हसल और स्ट्रगल काफ़ी लंबा कर लिया है। बट जो लोग मुझे आई एम सीइंग लाइक जो लोग 25 से ज़्यादा हैं, उनको थोड़ी थोड़ी आने वाली है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं स्टिल कंप्लीटिंग देयर एकेडमिक, उनके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो फॉर पाइल नंबर 1 आई एम गेटिंग इट इज़ अ फुलफिलिंग ईयर, इट इज़ अ बेटर ईयर दैन 2026। और एक स्पेशल काइंड ऑफ मैसेज आ रहा है। इफ़ यू हैव, अगर आपने किसी को 2025 में खोया था और यू आर स्टिल फीलिंग द पेन ऑफ दैट कनेक्शन, और ये मुझे कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ वैसे भी हो सकता है, या फिर आपके आपके किसी लव्ड वन का हो सकता है कि मतलब उनको आपने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होगा। तो इफ़ यू आर फीलिंग द पेन ऑफ दैट उस सोल के साथ एक्चुअली में आप अपार्ट होने का आपको पेन अगर फील हो रहा है, तो 2026 आपके लिए बहुत हीलिंग ईयर रहेगा। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, मैं चॉइसेस तो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बट कुछ लोग इसको भुना लेंगे, कुछ लोग तब तक सिंगल रहेंगे जब तक उनके मन का पर्सन उनको नहीं मिल जाता, तब तक सिंगल रहेंगे। और आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और डिवाइन टाइमिंग मुझे लगता है कि यस, आपके करियर और आपके रिलेशनशिप दोनों का डिवाइन टाइमिंग जो है वो बहुत आस-पास है। ऐसा लगता है पहले किसी के लिए पहले रिलेशनशिप आएगा और उसके बाद गुड लक से उसका करियर फ्लरिश हो जाएगा। और किसी के लिए
पहले करियर बन जाएगा और उसके विदिन 6 मंथ आपका रिलेशनशिप आपके आपका पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो किसी के लिए वाइस वर्सा होगा, किसी के लिए पहले वाला सिनेरियो सही है, किसी के लिए दूसरे वाला सही है। नो मैटर वॉट एंड नो मैटर हाउ, बट जो भी है, this year is going to be better actually, and this year is going to be healing, this year is going to be better in finances। मुझे आपके लिए फाइनेंसेस में कुछ कुछ किसी तरीके की दिक्कत नहीं दिख रही है, फाइल नंबर 1। सो लेट मी सी मुझे और क्या देखना है, और वी विल फिनिश आफ्टर दैट। मैं और कार्ड्स नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं चांस लेना चाहती हूँ। 2026। ओके, मुझे फेदर दिखा है, और ठीक है, दिस इज अ डियर। डेंजर। डियर एंड डेंजर। अ ट्री, अ बटरफ्लाई। वहाँ पे एक फेदर था। तो डियर में मुझे डियर देख के बस फिर से सेम फीलिंग आ रही है कि डियर में कस्तूरी होती है, जिसकी स्मेल उसको नहीं पता होती। वो ढूंढता रहता है कि स्मेल कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, उसी से आ रही होगी। तो जिन लोगों को उनका लाइफ पर्पस नहीं पता है, 2026 में उनको उनका लाइफ पर्पस मिल जाएगा, उनको उनका एरिया ऑफ वर्क मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्किल मिल जाएगा, कि वो किस में अच्छे हैं, उनको क्या करना है इस लाइफ टाइम में, वो किस लिए आए हैं। और ट्रस्ट मी, 2027 में शनि देव जो है वो नया गेयर शुरू करने वाले हैं। ये लास्ट स्टेजेस हैं। शनिदेव का 28.5 ईयर का सर्कल होता है, वो जो कंप्लीट करने वाले हैं एरीज से पाइसिस तक, क्योंकि वो 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। तो अभी वो पाइसिस में है लास्ट स्टेज, उसके बाद वो नया गेट शुरू करने वाले हैं, एरीज में जाएंगे 2026 में। तो ये लास्ट स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉप है आपके करियर के लिए। मुझे लगता है कि आपको आपको अगले आने वाले 28 28.5 साल क्या करना है, उसको सेटल करने के लिए सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू द लास्ट अप्रोच। आई एम फीलिंग लाइक सैटर्न इज गिविंग यू द लास्ट अप्रोच, बिकॉज वो लास्ट स्टेजेस पे हैं, वो ख़त्म करने वाले हैं अपना ये साइकिल और नया शुरू करने वाले हैं, और नए सर्कल आपको काम करना है। जो भी काम आपके लिए मेंट टू बी रहेगा, लॉन्ग करियर इज career and long career growth is coming for you in the way. Or danger, and danger is telling me what? Clarify danger sign. आपको बहुत डिफेंसिव लगेगा एक्चुअली में टू गो इनटू अ रिलेशनशिप इन 2026, बिकॉज मुझे लगता है आपका हार्ट ब्रोक, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं और ख़त्म हुए हैं, उससे एक्चुअली में आपका जो डीपर सेल्फ है ना, वो बहुत डरता है टू गेट इनटू समवेयर। तो डेंजर के साइन ये डिनोट करता है, बट मुझे लगता है अब जो आएगा वो फुलफिलमेंट वाला होगा, वो नरिशमेंट वाला होगा, वो एक वृक्ष की तरह होगा जो छाया देगा आपको। एंड बटरफ्लाई इज टेलिंग मी, अगर आप पिछले 1-2 सालों में बहुत स्टक रहे हो, आप एक होम स्नेक बन गए हो, आप घर पे ही रहने वाले हो, तो 2026 यू आर गोइंग टू गेट सो मच ट्रैवल। आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, नो मैटर व्हाट, ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। और फादर इज गोइंग टू टेल मी दैट यू आर गोइंग टू फ्लाई, यू आर गोइंग टू फ्लाई, एंड आप उड़ान भरने के लिए रेडी हो, और ट्रस्ट मी आप गिरोगे नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो इतना मत सोचिएगा, इफ देयर विल बी एनी अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टेक दैट। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड योर रीडिंग राइट नाउ। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हाइप के पॉइंट मुझे प्लीज़ दे देना, एंड उसके अलावा कमेंट करना कुछ भी अगर आपको करना है तो। और उसके अलावा आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। पाइल नंबर 1। हाय, नमस्ते पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ई वाला ही पिक किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या लेके आ रहा है 2026।
सो पाइल नंबर 2, आपके जो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड, 7 ऑफ सोर्ड, एंड यहाँ पे सामने लेफ्ट पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। और तो पाइल नंबर 2, आप बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड भी है। तो आपके लिए जो एक्चुअली में ये किसी रिलेशनशिप के बारे में आ रहा है सबसे पहले। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो कि ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, बी इट योर मैरिज और बी इट आपका कोई रिलेशनशिप है वैसे, तो या तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा 2026 में, या फिर ये बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा, टाइम अपार्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये एनी मोर सिरदर्दी नहीं देने वाला है जी, ये जो रिलेशनशिप काइंड ऑफ सिनेरियो है। और व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, पता नहीं क्यों मुझे लोग बातें करते हुए भी दिख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बारे में। मुझे मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बात करता हुआ भी दिख रहा है, एज वेल एज आप आप भी बात करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो चीज़ों में, सिचुएशन में। और मुझे आप बहुत रिलेशनशिप पार्ट में आप बहुत डिफेंसिव और स्ट्रेसफुल लग रहे हो, इन दैट एरिया, और डिफेंसिव हो, स्ट्रेसफुल हो। तो मुझे लगता है फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट एन एंड इन 2026। एंड मुझे अभी उसी पे ही फोकस आ रहा है। मुझे लगता है आप अब क्लैरिटी से बातचीत करोगे और ये टू वे ही रहेगा, इवन इफ इट इज़ अ फिनिश्ड थिंग। और मुझे पता नहीं क्यों बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा लगता है। तो पता नहीं किसी रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में किसी के साथ एक्चुअली बातें हो सकती हैं। और मुझे मोस्टली लोगों के लिए, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कुछ ना कुछ, व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल सेल्फ, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप टाइप ऑफ सिनेरियो। बट व्हेन इट कम्स टू योर करियर, वो मुझे लगता है आप ऑलरेडी अच्छा ही कर रहे हो, पाइल नंबर 2। और आगे आप करियर के एरिया में आप ब्लूम करते हुए दिख रहे हो। करियर के एरिया में इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और अ बिजनेस, आपका चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, या मुझे आप मूव करते हुए दिख रहे हो कहीं पे, एज वेल एज मुझे आप ईगर दिख रहे हो, मुझे आप एक्साइटेड दिख रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो तब भी आप, मुझे लगता है, एक स्टेबल काइंड ऑफ जॉब, एक स्टेबल काइंड ऑफ बिजनेस, एक स्टेबल काइंड ऑफ you have stable money, you have a very stable money, कहीं से भी आ रहे हैं। तो मनी पार्ट मुझे लगता है आपका ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। मुझे आपका इमोशनल सेल्फ सॉर्टेड आउट नहीं लग रहा है, बट जिनका आपका सॉर्टेड आउट नहीं है, ये 2026 आपके लिए मो और ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे लगता है के लिए अप्रोच किया है, और उनकी अप्रोच जो है सफलदायी हो चुकी है या होने वाली है 2026 में। आई एम गेटिंग अ वेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनर्जी है। or even if you're not, even if you have a public sector job or any kind of job, I'm seeing you flourishing, I'm seeing you growing, I'm seeing you experiencing, taking experiences, और you have old money। मुझे मनी पार्ट में आप ऑलरेडी बहुत स्टेबल दिख रहे हो, तो इस पे बात करने का मन नहीं कर रहा है सच बताऊं तो। आपका करियर अच्छा है, अच्छा चलेगा, स्टेबल चलेगा। और अगर स्टेबिलिटी नहीं आई है अभी तक, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी 2026 में, और अच्छी खासी स्टेबल स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे मतलब थोड़ा मोटा थोड़ा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है जो भी है आपके पास मनी वाइज, करियर वाइज, यू आर अट्रैक्टिंग और गेटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है 2026 आपको और हम्बल करेगा, ग्राउंडेड करेगा, और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। और मुझे यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा, मैं साइन नहीं बोलती, लेकिन मुझे इन तीनों कार्ड से, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परस है, तो मुझे तीनों से बहुत अर्दी एनर्जी आती है। तो मुझे यहाँ पे कैंस सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, टॉरस वर्ग और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है।
और मुझे यहाँ पे एरीज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है, एज वेल एज मुझे यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो ये पहली रीडिंग होगी मेरी पिछले 1.25 साल में जहाँ पे मैंने साइंस बोले हैं, लेकिन मुझे ये प्रोमिनेंट साइन आपके चार्ट में किसी ना किसी तरीके से है, अगर आप पाइल नंबर 2 चूज किए हो तो। और आपकी ना कुछ कम्युनिकेशन होगी या आपके बारे में कुछ बातचीत होगी 2026 में, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, और मुझे लगता है कोई गॉसिप करेगा और आपको पता चल जाएगा और आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। ओवरऑल कहूँ तो आप मुझे 2026 का फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अच्छा, कामिंग, स्मूथिंग दिख रहा है। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग दिख रहा है। वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसा लग रहा है आग पे चलने जैसा दिख रहा है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बातें हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ब्रेक होगा 2026 में, सॉरी पाल नंबर 2, बट ये आ रहा है। और आप बहुत डिसअपॉइंटेड, डिफेंसिव फील करोगे, बिहेव करोगे। ना तो किसी से बातचीत कर रहे हो अच्छे से, ना ही किसी को कुछ बता रहे हो, ऐसा लग रहा है। और मुझे आप इंसोमेनिक होते दिख रहे हो 2026 में। एकदम से मुझे वो एनर्जी फील हुई, आपका हार्ट हैवी है 2026 में, तो आपका इमोशनल सेल्फ मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है। आप इमोशनली हर्ट दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी को कर भी सकते हो भाई, अगर दूसरा इंसान देख रहा होगा। और आपका पार्ट लग रहा है मुझे किसी के साथ आपका, यू नो, बिकॉज आप लोग एक्चुअली में सेम पेज पे नहीं हो। मुझे एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों कपल बने हुए थे और दोनों सेम एनर्जी शेयर नहीं करते। एम्प्रेस इज मच हायर देन किंग ऑफ पेंटिकल, एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज मच डिफरेंट एंड स्टेबल देन एम्प्रेस। दो बोथ आर स्टेबल, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों के अपने अपने गुण हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल के लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बनी है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है यू, और इफ़ यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल बना है। तो अभी वो जो है वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। मुझे ये एनर्जी, आप अपना कंपेनियन जो ढूंढ पाओगे वो एंड ऑफ द ईयर पे ढूंढ पाओगे। जो लोग भी सिंगल है, अपना कंपेनियन ढूंढ रहे हो, तो आप जो अपना कंपेनियन आपको मिलेगा वो एंड ऑफ द ईयर पे मिलेगा। जो जैसा इंसान आपको चाहिए, आपके बिल्कुल सामने वाला इंसान है, आपके जैसा, मतलब आपके जैसा, आपके आपकी टक्कर का, आपके 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 हिसाब का इंसान आपको एंड ऑफ द ईयर पे आता हुआ दिख रहा है मुझे। और मीनवाइल आप बहुत बिजी अपने आप को करते हुए दिख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन डू टू वर्क्स टुगेदर। आप जॉब और बिजनेस साथ कर सकते हो, आप दो जॉब साथ कर सकते हो, आप दो बिजनेस से साथ कर सकते हो, आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। मीन्स आई एम सीइंग यू आर डूइंग अ मल्टीपल इनिशिएटिव। आपके एक से ज़्यादा काम है और आप मुझे अपने आप को काम में ही झोंकते हुए, बिजी करते हुए दिख रहे हो। यू हैव मनी, बट आप और ज़्यादा मनी मेकिंग पे ध्यान दे रहे हो। आप मटीरियलिस्टिक, मुझे यहाँ पे स्टेबल एंड मटीरियलिस्टिक लोग मुझे ज़्यादा दिखे हैं पाइल नंबर 2 में। और हालांकि आप मनी मैग्नेट हो, यू अट्रैक्ट मनी इजीली। और बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप पार्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप पार्ट, आई एम सीइंग राइट नाउ। और पता नहीं क्यों आपको कुछ मिलना है रिलेशनशिप में जो कि बहुत लविंग, स्टेबल और अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रेक होगा। उससे पहले आपको एक धक्का लगेगा, कि झटका लगेगा, कुछ खत्म होगा। और ये स्पेसिफिकली कहूँ तो मुझे कोई रिलेशनशिप ही दिख रहा है जो कि एग्जिस्टिंग है। उसके बाद ही आपको एक्चुअली में वैसा पर्सन मिलेगा जिस एनर्जी के पर्सन आप हो और जैसा इंसान आप डिजर्व करते हो, आपको मिलना चाहिए एंड ऑल। एंड आई एम गोइंग टू सी द चार्म फॉर पाइल नंबर 2, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस वन। ठीक है। सो मैनी फेदर्स जो मेरे हाथ में आए थे एक्चुअल में, और ये डेंजर का साइन है। पहले वो 1 में भी आया था, लेकिन वो अलग डेंजर था, ये अलग डेंजर है। ये थोड़ा डेविल भी लगता है मुझे। और ये व्हील है। This is a selenite, this is an angel, this is a
cat, again a selenite, दो सेलेनाइट आए हैं। डेंजर अगेन, दोनों डेंजर आए हैं आपके पास। एंड दो एंजल भी आए हैं आपके पास, दो डेंजर है और दो एंजल है। वाओ। एंड दो ही सेलेनाइड हैं, एक कैट है और एक ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला व्हील है एक। तो दो दो जैसा पेयर में आए हैं ना। आई थिंक यू आपके आपके लाइफ में जो भी एनर्जी एंटर करेगी इन 2026 वो इंटेंस होगी, वो आपको दो गुना हिट करके जाएगी। और ये मुझे सेलेनाइड बोल रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत रहेगी, आपको आपको प्योरिटी की ज़रूरत रहेगी, आपको काइंडनेस की ज़रूरत रहेगी, जितनी अब है उससे दो गुना ज़्यादा। तो और आपकी हीलिंग और आपकी क्या कहूँ अभी आपकी आपकी सोल का जो क्या बोलूँ उसको को क्लैरिफाई करने का प्रोसीजर चल रहा है अभी। तो उसमें मुझे लगता है आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हो। सॉरी टू से बट मुझे लगता है जो पाइल नंबर 2 है वो बहुत प्राउड हैं कि उनके पास मटेरियल चीज़ें हैं, उनके पास एक सक्सेस है, उनके पास एक एक स्टेबल मनी है, ओल्ड मनी है, स्टेबल मनी है, स्टेबल पोजीशन है। तो पता नहीं क्यों आपके साथ कुछ मिड ऑफ द ईयर में कुछ ऐसा होता हुआ देख रही हूँ, सॉरी टू से, जो कि थोड़ा सा आपके इमेज के लिए बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है। बी इट ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप, बी इट समथिंग एल्स, आपके आपके करियर लाइफ में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि मीनवाइल बाद में इससे आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। इट इज़ लाइक अ कार्मिक सर्कल। जी मतलब ये जो कर्मा है ये पे ऑफ होके ही रहना है, ये आके ही रहना है। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। कुछ सीक्रेट्स हैं जो कैड मुझे बोल रही है, वो आपके सीक्रेट्स हैं वो रिवील हो जाएंगे, पब्लिकली बाहर आ जाएंगे, लोगों को थोड़ा पता चल जाएंगे। बी इट अबाउट योर जॉब, बी इट अबाउट योर मैरिज, बी इट अबाउट योर रिलेशनशिप। उसके बाद मुझे लोग बातें करते हुए दिख रहे हो, सॉरी बट आप प्राउडी से, आप हम्बल, आप ग्राउंडेड, आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, या आप इस जर्नी में जाओगे 2026 में, यही आपके लिए मेन कॉल है। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, लास्ट में बोल रही हूँ, लाइक, तो आप ऐसे स्टूडेंट बनोगे जो कि 2026 में बहुत कुछ अचीव कर रहा है। यू इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टॉप स्टूडेंट। इफ यू आर गिविंग एग्जाम, यू आर द वन जो कि एक्चुअली में टॉप पोजीशंस पे फिनिश कर रहा है। सो और इफ़ यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यू आर गोइंग टू क्लैरिफाई दैट इन 2026। मुझे ऐसी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। करियर वाइज, मनी वाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू यू नो पर्सनल रिलेशन, पर्सनल लाइफ रिलेशन, फैमिली रिलेशंस, आई एम सीइंग यू अलोन। आप अकेले खड़े हो, आपके आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। यू आर अनस्टेबल देयर until you are going to find the equal companion in your life। आप मुझे आप अपने आप को अकेला पा रहे हो, और मुझे लगता है कि अकेला रहना ठीक होगा आपका, कुछ गलत लोगों पे यकीन करने से। और अगर आप किसी अगर आप ऐसे हो जो मैरिज प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपना कंपेनियन पार्टनर ढूंढते ढूंढते एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा। आप एंड ऑफ द ईयर पे अपने पार्टनर से मिलोगे, और एंड के मुझे लगता है जो एंड वाले 3 महीने होंगे 2026 के, वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे, जो कि होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। या ये 3 मंथ बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं फाइल नंबर 2 के लिए, उनका कंपेनियन पार्टनर मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले आप एक अच्छी खासी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो 2026 में। मैंने ऐसी रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन आई, अब मुझे तो बोलनी ही पड़ेगी, अब आ गई तो। बट दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। एंड लेट मी नो, कम बैक हेयर, कि क्या हुआ आपकी लाइफ में ऐसा। आई रियली वाना, I would love to hear from you with your experience, and lots of blessing from my side। and hype के पॉइंट दे देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, फॉलो करना, and I'll see you in the next one। Bye।